नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। हम दोनों लगातार अपने दर्शकों के साथ मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम साझा करते ही आए हैं। और देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर आज सामने आ रही है कि अब लाभुकों के खातों में जुलाई महीने की किस्त भी ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है। अब महिलाओं को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं लगातार इंतजार कर रही थी कि आखिर उनके खाते में जुलाई महीने की किस्त कब आएगी। यानी रक्षाबंधन से पहले ही हेमंत सोरेन सरकार ने लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। 2500 रुपए महिलाओं के खातों में भेजे गए। इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट है, हम अवंतिका से जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो अवंतिका, जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि लाभुकों के खाते में जुलाई महीने की किस्त अब ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है। जी श्रेया, देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार बीत चुका है और महिलाओं में ये उत्सुकता थी कि रक्षाबंधन तक उनके पैसे आएंगे या नहीं, या फिर वो कैसे इस बार राखी मनाएंगी। काफ़ी दुविधा में थी। हालांकि जून महीने का जो किस्त था वो कुछ दिनों पहले ही सरकार ने भेजा था सभी लाभुकों के खाते में, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ दिनों पहले हमें ये जानकारी मिली है कि रक्षाबंधन से कुछ दिनों पहले सरकार ने महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि डाल दी है। लगभग लगभग सभी जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जुलाई महीने की जो किस्त है 2500 रुपए की राशि, वो सरकार ने महिलाओं को भेज दी है। यानी रक्षाबंधन के लिए सरकार ने तैयारी कर रखी थी और रक्षाबंधन की सौगात भी सरकार ने महिलाओं को, बहनों को भेज दी है। और महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले 2500 रुपए की राशि यानी जुलाई महीने की जो किस्त है वो मिल चुकी है। श्रेया, देखिए फिलहाल अगस्त का महीना चल रहा है और अब जो अगस्त महीने का ही किस्त है वो बाकी रह गया है। यानी अब 15 अगस्त के बाद कभी भी उस पैसे का भी भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए, पहले ही हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि जो सरकारी जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से अक्टूबर तक के जो पैसे हैं श्रेया, सरकार ने उसे आवंटित कर दिया है विभाग को। अब विभाग जो है वो सत्यापन का काम कर रहा है। पहले जांच परख हो रही है पेपर की, आवेदनों की, कि आप योग्य आवेदक हैं या नहीं, आपको पैसे मिलने चाहिए या नहीं। इस तरह से सत्यापन का काम हो रहा है और उसके बाद ही सरकार सभी महिलाओं के खातों में पैसे डाल रही है। हालांकि देखिए, कई जगह पे हमने देखा कि मई महीने में जो किस्त आई थी और फिर जून में जो किस्त आई, उसमें आंकड़ों में श्रेया हमने देखा कि अंतर था। यानी कि मई महीने में अगर ज़्यादा महिलाओं को पैसे मिले हैं तो जून में कुछ बहुत कटौती भी की गई है। यानी वैसे आवेदनों को छांट दिया गया है जो योग्य नहीं थे, जो अपात्र थे। या फिर यह सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जिनका भी आधार सीडिंग का काम पूरा नहीं हुआ है उन महिलाओं को फिलहाल पैसे रोक दिए जा रहे हैं, यानी होल्ड कर दिए जा रहे हैं उनके पैसे। अब उनके पैसे जब उनका काम आधार सीडिंग का पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मिलेंगे। इसलिए भी आंकड़ों में जो भी अंतर थे वो देखने को मिले थे श्रेया। लेकिन जुलाई महीने की जो किस्त है वो लगभग महिलाओं को मिल चुकी है और जिन भी महिलाओं के खाते में अब तक जुलाई महीने की किस्त नहीं आई है वो घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार लगभग लगभग सभी महिलाओं के खाते में पैसे भेज दी है। तो आपके भी अकाउंट में जल्द ही जुलाई महीने की 2500 रुपए की राशि आने वाली है। बिल्कुल। तो देखिए, जो भी महिलाएं इंतजार कर रही है कि आखिर उनके खाते में जुलाई महीने की किस्त क्यों नहीं आई है, तो उन्हें और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके खाते में जून महीने की किस्त ट्रांसफ़र सरकार ने की है तो जुलाई महीने की किस्त भी आपके खाते में आने की संभावना है। आपको बता दें कि जैसे कि अवंतिका ने बताया कि रक्षाबंधन के ठीक 1 या 2 दिन पहले ही लाभुकों के खातों में पैसे भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। और इन्होंने ये भी बताया कि विभाग के द्वारा सभी जिलों को अक्टूबर माह तक की राशि आवंटित कर दी गई है और अब रह गया है अगस्त महीने का ही भुगतान होना बाकी है। हालांकि जुलाई महीने की जो भी किस्त थी सरकार ने भुगतान कर दिया है। अब लाभुकों के मन में इंतजार होगा कि अगस्त माह की राशि उनके खाते में कब आएगी। तो इससे जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अवंतिका, अगर हम पिछले महीने के आंकड़ों की बात करें तो क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया था कि जून की किस्त लाभुकों के खातों में कितनी भेजी गई? मतलब कितना आंकड़ा था, सभी जिलों से जो भी आंकड़ा आया था वो कितना था? देखिए श्रेया, सभी जिलों की बात तो हम अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी जिलों के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो सरकार के द्वारा सामने नहीं आए थे। लेकिन रांची डीसी इसे लेकर के काफ़ी तत्पर रहते हैं। वो लगातार ये जानकारी देते रहते हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत कितनी महिलाओं को ये लाभ मिला है, किस प्रखंड में कितनी महिलाओं को लाभ मिला है और कितना राशि ट्रांसफर किया गया है। तो देखिए, मंजूनाथ भजंत्री जो रांची डीसी हैं उन्होंने 1 अगस्त को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले के कुल 3,85,751 लाभुकों को सम्मान राशि 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेज दिए गए हैं। इस संबंध में देखिए, कुल बताया गया था कि 115 करोड़ 7,12,500 रुपए खर्च हुए हैं। रांची, सिर्फ रांची की महिलाओं को पैसे भेजने में 115 करोड़ 7,12,500 रुपए की राशि भेजी गई है।
देखिए, मंजुनाथ भजंत्री ने ये भी आगे बताया है कि ये योजना जो है मैया सम्मान योजना, वो राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सम्मानित जीवन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत लाभुक महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की राशि दी जाती है। श्रेया, देखिए बार बार हम ये बात भी कह रहे हैं कि मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन की ओर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मंजुनाथ भजंत्री जो डीसी हैं रांची के, उनका अहम योगदान दिखता है, क्योंकि वो बार बार ये प्रोत्साहित करते हैं महिलाओं को कि आपको जो भी मैया सम्मान योजना के तहत राशि मिल रही है, आप उसका इस्तेमाल अच्छे से करें और उसे सोच समझकर मितव्ययता से खर्च करेंगे तो आपको आपके लिए इजी होगा, आपको आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जो भी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, यानी साल के 30,000 रुपए जो महीने के 2500 रुपए हैं, तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि आप स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े, यानी कुछ ना कुछ आप अपना छोटा मोटा व्यवसाय जरूर से जरूर शुरू करें। इसमें देखिए पहले भी हमने बताया था कई कार्यक्रम चलाए गए, उसके तहत मुर्गी पालन हो गया, अंडा उत्पादन, बकरी पालन, इस तरह के तमाम तरह के जो रोजगार के स्रोत खोले गए हैं श्रेया। यानी जो भी महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, सरकार अपील कर रही है कि आप इस पैसे को बेकार में खर्च नहीं करके इसे ज़रूर किसी सही चीज़ में उपयोग करें। और देखिए अगर आप बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो आगे आपके लिए आसानी होगा कि आपके पैसे की जो राह है वो खुलते ही रहेंगे। श्रेया, तो देखिए अवंतिका ने बताया कि पिछले महीने का आंकड़ा कितना था। हालांकि उन्होंने बताया कि राजधानी रांची से जो आंकड़ा निकलकर सामने आया था वो 3,85,000 के करीब लाभुकों की संख्या थी, जिनके खाते में सरकार ने जून माह की किस्त ट्रांसफर की थी। और इस बार भी लाभुकों के खातों में यानी जुलाई महीने की किस्त भी उनके खाते में ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है। इससे पहले हमने बताया था कि पलामू जिले में सबसे पहले जुलाई महीने की किस्त ट्रांसफर होनी शुरू हो गई थी। मतलब कुल मिलाकर हमने बताया कि महिलाओं को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो किस्त का इंतजार करी थी कि जुलाई महीने का बकाया रह गया, उनके खाते में कब आएंगे, तो सरकार ने वो भी इंतजार खत्म कर दिया है, क्योंकि अब लाभुकों के खातों में पैसे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब बकाया रह गया है अगस्त महीने का। तय तिथि जो है 15 तारीख हर महीने की। अब 15 तारीख के बाद ही यह पता चल पाएगा कि लाभुकों को अगस्त माह की किस्त कब मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। आप देखते रहे फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।